डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी चैनल। जैसा कि आप स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था, मैंने आपको प्रीवियसली एक लेक्चर में पूछा था कि आगे आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊं, तो मैं आपको बता दूं 11th का जो है ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज़। चाहे अब इस प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या आता है, नेशनल पार्क्स आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आता है और बायोस्फीयर रिजर्व्स आता है, ठीक है। इन सभी को एक कॉमन नेम दिया गया है, क्या, प्रोटेक्टेड एरियाज। अब सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द नेशनल पार्क्स, ठीक है। नेशनल पार्क्स क्या हैं? कहता है नेशनल पार्क्स जो हैं वो क्या हैं, ऐसे एरियाज हैं जो क्या किए हैं, गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। इनको कौन सेट करता है, कौन बनाता है? गवर्नमेंट। और इनमें किस किस चीज़ की प्रोटेक्शन होती है इन एरियाज में? नेचुरल एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्या है? एरियाज़ हैं जिनको कौन सेट करता है? गवर्नमेंट सेट करती है। और उन एरियाज़ में जो है प्रोटेक्शन किसकी होती है? नेचुरल एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। अब इन एरियाज़ में जो है अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन की गई है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या किया गया होगा, यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो क्या की गई होंगी, प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट। जैसे कि हंटिंग प्रोहिबिट की जाती है इन एरियाज़ में। जब ये डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट कि ये क्या है, नेशनल पार्क्स हैं, तो इनमें क्या किया जाता है, हंटिंग प्रोहिबिट की जाती है, ग्रेजिंग प्रोहिबिट की जाती है एंड कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ जो हैं इनमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की जाती हैं, ठीक है। पर्पज़ क्या है, ठीक है, मैंने आपको पर्पज़ बता दिया। इनका पर्पज़ क्या है, फ्लोरा एंड फाना को प्रोटेक्ट करना और लैंडस्केप मतलब एनवायरनमेंट और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ताकि हमारी इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी जो है वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे, ठीक है। क्या है इसका पर्पस? टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड द फाना एज वेल एज लैंडस्केप और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, आपके इंडिया में जो है बहुत सी नेशनल पार्क्स है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है एंड काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। ये हो गए नेशनल पार्क। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये भी क्या है, मैंने आपको कहा तीनों क्या हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़। ये भी क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, लेकिन ये वो एरियाज़ हैं जिनमें क्या किया जाता है, सिर्फ एनिमल्स जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट, और उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने दी जाती है। इसका मतलब यहाँ पे हम फ्लोरा एंड फाना नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ फाना मतलब सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं? कहता है यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड है, यहाँ पे फायरवुड कलेक्शन अलाउड है, ठीक है, लेकिन विद सम रेगुलेशन। कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ये नहीं है कि कोई भी जाएगा और कलेक्ट करेगा, नहीं, देयर आर सम रूल्स फॉर कलेक्टिंग फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल इसका पर्पस बता दूं, वही पहले जो बताया कि इसमें पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट पर्टिकुलर स्पीशीज जो उस एरिया में रह रही हैं, एनिमल्स और बर्ड्स, उनको क्या, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और सपोर्ट कंजर्वेशन विदाउट रिमूविंग लोकल कम्युनिटीज़। वहाँ पे जो उस एरिया में जो लोकल कम्युनिटीज़ इनहेबिट कर रही हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उनको एज इट इज़ रखा जाता है। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, जैसे कि नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे है, आपके जम्मू में है, एंड पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, केरला, ठीक है। क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? वो एरियाज़ हैं जिनमें क्या किया जाता है, सिर्फ एनिमल्स मतलब सिर्फ फौना प्रोटेक्ट किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग एंड फायरवुड कलेक्शन जो है अलाउ की जाती है, लेकिन विद सम रेगुलेशन। इसका मतलब है, इसका पर्पस क्या है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना कंजर्वेशन को, लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं लोकल, उनको डिस्टर्ब ना करना। एग्जाम्पल आपके पास आ गई नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा जो है आपके पास कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया। कहता है ये इन तीनों में से जो है सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है, इट इज़ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। लेकिन इस एरिया में क्या है, 3 जोन्स हैं। सेंटर वाला जोन जो है उसको क्या कहते हैं, कोर, उसके बाद बफर, उसके बाहर वाला, उसके बाद सबसे बाहर वाला है उसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन। क्या कहते हैं उसको, ट्रांजिशन जोन। कितने जोन्स हैं? कहता है बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, लेकिन उनके क्या हैं, 3 जोन्स हैं, सेंटर वाला कोर, फिर उसके बाहर वाला बफर, और उसके सबसे आउटर मोस्ट जोन को ट्रांजिशन जोन कहते हैं, ठीक है। कहता है अब इनमें क्या होता है, वही
बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पर्पस क्या है, कंजर्व इकोसिस्टम, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जितना भी इकोसिस्टम है उसको क्या करना, कंजर्व करना, जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या करना, कंजर्व करना। और साथ ही साथ इन एरियाज़ में बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या किया जाता है, इसमें एक्टिविटीज़ जैसे कि रिसर्च, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि सस्टेनेबल यूज़ जो है वो अलाउ किया जाता है। ठीक है, क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स, लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। और इसमें क्या होता है, कंजर्व इकोसिस्टम और जेनेटिक डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ एजुकेशन, रिसर्च और सस्टेनेबल यूज़ भी अलाउ किया जाता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये आ गया आपका। लेट अस नाउ, अब आपको मैं समराइज़ करके बता दूं कि ये जो है आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में क्या मेन डिफरेंस है। सबसे पहला अगर एरिया वाइज देखा जाए, नेशनल पार्क स्मॉलर है, सेंचुरी भी स्मॉलर है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या है, इट इज़ लार्ज। उसके बाद नेशनल पार्क में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट की जाती है। ठीक है, और फ्लोरा एंड फाना एंड लैंडस्केप। ठीक है, इसमें सेंचुरी में क्या किया जाता है, एनिमल प्रोटेक्शन सिर्फ होती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में पूरा का पूरा इकोसिस्टम और सस्टेनेबल यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट अलाउड। इसमें सेंचुरी में लिमिटेड अलो, जैसे ग्रेजिंग मैंने आपको बताया अलो की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्रेजिंग भी अलो की जाती है और फायरवुड कलेक्शन भी अलाउ किया जाता है, इसलिए लिखा है लिमिटेड अलाउड। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो किसमें, बफर एंड ट्रांजिशन में। कोर जोन जो सेंटर वाला जोन है बायोस्फीयर रिजर्व का, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती है। इसके जो बाउंड्रीज़ है वो कौन सेट करता है, फिक्स बाय लॉ। ये सेंचुरी जो है ये चेंज हो सकता है इसका एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक लार्ज जोन है विद जोनेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं, इसमें भी लिमिटेड है। इसमें एक्टिवली जैसे रिसर्च, ट्रेनिंग वगैरह जो है वो अलाउ की जाती है। ये आपका रहा प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। आई होप कि आपको जो है इजीली आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि नेशनल पार्क्स क्या हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लोरा फाना प्रोटेक्ट किया जाता है, हंटिंग, ग्रेजिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज प्रोहिबिटेड है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ग्रेजिंग एंड फायरवुड कलेक्शन जो है वो अलाउ की जाती है, लेकिन विद सम रेगुलेशन। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, बायोडाइ पूरा का पूरा इकोसिस्टम कंजर्व किया जाता है और रिसर्च, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ अलाउड किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको समझ आया है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बता दें कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।